हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम इक्वेशंस। तो देखिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हमें मालूम है कि अगर किसी भी कंट्रोल सिस्टम को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम तीन ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम सिस्टम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये किसी भी कंट्रोल सिस्टम को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो सिस्टम इक्वेशन से हो गया, सिस्टम इक्वेशंस। दूसरा मेथड हो गया कि सिस्टम की ही डिफरेंशियल इक्वेशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन से। और तीसरा मेथड होता है कि हम उसको ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम को अगर हमने सिस्टम इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है तो उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है तो उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे, और अगर ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है तो उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि ये तीनों जो मेथड है, चाहे सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना और ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करना, ये तीनों से कंपेरेटिवली ईजियर है सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करना या सिग्नल फ्लो ग्राफ से ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना किसी भी कंट्रोल सिस्टम का। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, सिग्नल फ्लो ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन से हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। आज हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी सिस्टम डिफाइंड है फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन से। हमने कहा कि से इफ एनी सिस्टम इज defined by the following set of equations। इन इक्वेशन से कोई सिस्टम डिफाइन है। अब इक्वेशन क्या क्या दी हुई है आपको, देखिए पहला दिया हुआ है y2 इज इक्वल टू t21 y1 प्लस t23 y3, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन दी है y3 इज इक्वल टू t32 y2 प्लस t33 y3 प्लस t31 y1। y4 इज इक्वल टू t43 y3 प्लस t42 y2। और y5 दिया है t54 y4। और y6 दिया है t65 y5 प्लस t64 y4। तो ये सेट ऑफ इक्वेशन दी हुई है जिससे कोई सिस्टम डिफाइन है। आपको यहाँ पे ये मालूम है कि y1 क्या है, y1 इनपुट नोड है, y1 इनपुट हो गया, और y6 क्या है, आउटपुट है। और जितने ये t लिखा हुआ है, t क्या है, ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस क्या होता है, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी ब्रांच का या पाथ का जो गेन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेंस। तो अब इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। अगर इस इक्वेशन से जो सिस्टम डिफाइंड है उसका अगर हमको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है तो हम स्टेप बाय स्टेप काम को करेंगे। जैसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन में जितने नोड्स हैं पहले आप वो मार्क कर लीजिए। तो हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नोड हमारे यहाँ डिफाइंड किए हुए हैं y1 से लेकर और y3 y4 y5 y6, ये 6 नोड हमने बना दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम पहली सिस्टम इक्वेशन निकालें, ड्रॉ करेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या है, y2 इज इक्वल टू t21 y1
प्लस T23 y3। तो y2 इज इक्वल टू T21 y1, यानी पहली इक्वेशन y1 से आएगा इस पे, और ये इसका ट्रांसमिटेंस होगा T21, ठीक, और प्लस T23 y3, तो y3 से आएगा ये, ठीक है। तो ये हमने कहा कि मान लीजिए ये हमारा y3 से आया और इसका दे दिया हमने T23, इस तरह। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन लीजिए, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन आप लेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y3 इक्वल टू T32y2 प्लस T33y3 प्लस T31y1। तो T31y1 पहले आप ड्रॉ कीजिए। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये हो गया T31y1। उसके बाद T33 सेल्फ लूप है तो इस पर आपने बना दिया, ये हो गया T33। और एक क्या रह गया, और कौन सी टर्म रहेगी, y2 इक्वल टू T32। तो या एक काम करते हैं, ऐसे आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन का पहले अलग एस एफ जी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी इसको आप हटा दीजिए, अभी आप इसको ये हटा दीजिए और ये लूप भी हटा दीजिए, ठीक। आप क्या कीजिए, जैसे पहले इक्वेशन से तो ये आ गया, ठीक। अब स्टेप 2 में हम लोग दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, उससे क्या रहेगा ना कि आपको एकदम क्लियर रहेगा। अब स्टेप 2 में 1 2 3 4 5 6, ये हमने y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब आप स्टेप 2 में जो इक्वेशन है y3 इक्वल टू y32 y2, तो y3 इक्वल टू हो गया आपका y3 T32, ये हमने लिया T32, फिर हमने लिया ये वाला T31, और एक सेल्फ लूप इस पर हमने ले लिया T33। ये हो गई इक्वेशन 2। अब नेक्स्ट इक्वेशन आप ड्रॉ कीजिए स्टेप 3 में, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है y4 बराबर T y4 y3 प्लस T42 y2। तो फिर से सारे नोट ड्रॉ किए हमने, 3 4 5 6, नाम इसको दे दीजिएगा y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है आपकी y4 इक्वल टू T43। तो ये हो गया T43 y3 और T42, तो ये T42 हमने ऐसे दिखा दिया, ये हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशन ड्रॉ कीजिए स्टेप 4। फिर से हमने नोट्स ले लिए, y1 y2 y3 y4 y5 y6, और इसमें क्या है, y5 बराबर क्या दिया, T54 y4। तो y4 से ये आपका गया y5 में T54, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगली इक्वेशन स्टेप 5 हमने लिया, इसमें फिर ये नोट्स बना दिए हमने 6, y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब इक्वेशन क्या है, T6 बराबर T65 y5। तो ये हो गया आपका सीधा सीधा T65 y5 प्लस T64 y4। तो ये है y4 आपका। तो यहाँ से मान लीजिए हमने ये लिया ऐसे T64 y4। तो देखिए हर इक्वेशन का, पहली इक्वेशन दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, पांचों इक्वेशन की सिग्नल फ्लो ग्राफ हमने बना दिया। अब आपको क्या करना है, फाइनली आपको इन सबको एक जगह पे बनाना है, मतलब मर्ज कर देना है। तो जब आप मर्ज करेंगे तो देखिए कैसे मर्ज करेंगे, ठीक है। अब हम यहीं पे करते हैं, यहीं पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हालांकि इसको अगले उस पर करना चाहिए, चलिए अच्छा। अब इन पांचों ग्राफ को एक उस पर आप मर्ज करेंगे तो कैसे होगा, देखिए। पहले हमने कहा कि नोड्स y1 y2 y3 y4 y5 y6, ये हो गया y1 y2 y3 y4 y5
y6, ये हो गया। अब पहला वाला ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो देखिए पहला क्या आ रहा है, ये हो गया T32, ये हो गया T31, और इसमें जो सेल्फ लूप था वो हो गया T33। ये पहला ग्राफ बन गया। अब दूसरे ग्राफ में y3 से y4, तो y3 से y4 हमने बना दिया T43, और दूसरा जो आ रहा था y2 से, तो ये हमने बना दिया इस तरह T42। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा क्या है, T54, तो ये हो गया आपका T54। फिर अगला है T65, और y4 से और जा रहा है इसमें, तो हमने ये बना दिया ऐसे T64। तो और इसमें जो है आपका पहला वाला जो 1 से 2 में था, ठीक है, T21 ये रह गया, y1 इक्वल टू T21, और y3 से y2 में, तो y3 से y2 में जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ऐसे, यहाँ हो जाएगा ये T23। तो ये सारे ग्राफ एक में मर्ज करेंगे तो ये फाइनली सिग्नल फ्लो ग्राफ आ जाएगा उस इक्वेशन का जिसकी इक्वेशन, उस सिस्टम का जिसकी इक्वेशंस आपने दी थी। तो द गिवन सिस्टम विच was represented by those equation can also be represented by this signal flow graph। तो इस तरह से ही हम कोई भी, अगर आपके पास सिस्टम की इक्वेशन दी हुई है तो उसको हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।